सर अभी आप कहाँ हो? कश्मीर और मुंबई? अभी श्रीनगर कश्मीर में हूँ। कश्मीर में ओके। नो इश्यूज सर। बेसिकली ग्राउंड रूल्स यही है कि सर्टेन सवाल पूछूंगा। वैसे तो मैंने आपके बारे में सब कुछ मतलब पढ़ लिया प्रॉपरली। सो कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ अनरिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, लाइक जनरल। लाइक आपने इंजीनियरिंग की, उसके बाद आपने मॉडलिंग स्टार्ट की, आपने लाइक मार्शल आर्ट सीखी है, उसके बाद आप धीरे धीरे इंडस्ट्री की तरफ बढ़े। तो मेरे ख्याल से वो जिसके बारे में ऑलरेडी काफी लोग कई बार बात हो चुकी है, जैसे कि कब शुरू हुआ, कैसा जर्नी रही, कैसा फिर पढ़ाई के बाद मॉडलिंग शुरुआत हुई, थिएटर हुआ, फिर जॉब भी की, गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, नेशनल मेडलिस्ट, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, ये सब तो अक्सर लोगों ने सुना ही है। आपने भी शायद अगर गूगल वगैरह किया होगा हाँ तो आपने भी काफी सारे इंटरव्यूज में देखा होगा, इस पे बात ऑलरेडी हो चुकी है। सो बेहतर यही है कि अभी सबसे बेटर मौका यही है कि परसों शेरशाह रिलीज हो रही है। हाँ। तो थर्टी सर फर्स्ट जुलाई को लद्दाख रिलीज हुई वूट पे। वो तो सर देख ली। वो तो सर नवाब हम्म। साहब का रोल आप ही ने किया है, इस्मत सर, जी जी जी। इस्मत जी की कहानी। और अभी तो बेसिकली आपका शीर्षा में भी तो सर अच्छा खासा रोल है। पाकिस्तान आर्मी के साथ हो आप, मतलब इन द रोल ऑफ शीर्षा। यू आर अगेंस्ट लाइक द विक्रम बत्रा। यू हैव तो फाइट सीन। ये तो पर करूंगा नहीं कि नहीं है, लेकिन है अच्छा, इंटरेस्टिंग है। मुझे तो सर पर्सनली आपका जो सबसे मतलब वो लगा, क्योंकि केसरी काफी ज्यादा प्लॉटेड था, पर एज अ अफगान आपका रोल काफी मुझे पसंद आया। क्योंकि आप कश्मीरी भी हो और आपकी आवाज में वो लय आती है। लाइक व्हेन पीपल ट्राई टू इमिटेट अदर वॉइसेस लाइक प्रॉपर उर्दू स्पीकिंग पर्सन, सो वो इतना कैप्चर नहीं कर पाते जितना इजीली आप कर लेते हो। तो वो मुझे काफी अच्छा लगता है, लाइक आपकी आवाज बहुत साफ है। तो कोशिश करिए किसी ना हो वो जो होता है ना कि टिपिकल टाइप की एक्सेंट जबरदस्ती लाने की जरूरत है, हम कोशिश करते हैं। और हमने हल्की सी कोशिश की थी, हल्का सा चेंज करने की कोशिश की थी। हमारे साथ दो एक्टर और भी थे। हमने ज्यादा उस पे एक्सेंट लाने की कोशिश नहीं की, जितना है उतना ही रखा। तो डायरेक्टर साहब को भी कम ही चाहिए था, तो उसी हिसाब से हमने कोशिश की कि जितना, जैसे हम जिस तलफ़ुज़ में हम बात कर रहे हैं उसे हल्का सा अफगानी टोन दे दें। और बाकी तो खुद ब खुद राइटर ने लिखा है, डायरेक्टर चाह रहे हैं और हम परफॉर्म करते हैं। दैट इज व्हाट वी डू, जैसे हम करते हैं। नहीं, इससे काफी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि हर पर्सपेक्टिव का रोल अलग होता है। हर इंसान एक रोल को एक तरीके से नहीं देखता है। तो आपका सही बात। वर्जन अलग होगा, किसी और का वर्जन अलग होगा। सो द वर्जन विच यू हैव पोर्ट्रेड इन दैट मूवीज इज एक्सट्रीमली गुड, बिकॉज फर्स्ट की एसेंस बच जा रहा है। आप कश्मीरी होने के नाते आओ, एंड यू आर उर्दू स्पीकिंग पर्सन, यू हैव द ईज टू स्पीक उर्दू। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक्टर्स लाइक प्रॉपर ट्रेडिशनल बॉलीवुड एक्टर्स हैं, वो बोलने की कोशिश करते हैं, तो वो डिफरेंसेस पता चलते हैं। आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा था। ये तो समझ में आती है, ये तो हर बार होता ही है। अगर कास्टिंग के टाइम पे अगर इन चीजों पे ध्यान दिया जाए, और अक्सर दिया जाता है आजकल, और वो रिलेटिविटी बढ़ जाती है चीज की, और ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। और इफ यू कास्टिंग समबडी, इफ इट इज पठान फॉर एग्जांपल, अफगान, तो आई एम फ्रॉम द सिमिलर रीजन, तो मेरे जीन्स में, मेरे लुक्स में वैसे ही चीजें हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वैसे रोल कर रहा हूँ या फिर ऐसे कर सकता हूँ। यारी में मेरा आर्मी ऑफिसर का रोल, आई यस वाज अ सर। कंप्लीट डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। आई हैड लुक, तो मैं अलग दिखता हूँ। क्या होता है कि हम एक बारी किसी कैरेक्टर को एक चीज में देखते हैं तो हम नक्शा बना देते हैं, इसके बाहर हम उसे देखने की कोशिश नहीं करते और मौका भी नहीं देते। कई बार ही ऐसा होता है। यारी फिल्म एक ऐसी है जिसमें मेरा लुक अलग है, मेरे मुस्ताशिज हैं, आई एम एन आर्मी ऑफिसर। जगह जासूस में आई एम अ क्लीन शेवन गाय, मुस्ताशिज है मेरे उसमें। फैंटम में आई एम अ क्लीन शेवन गाय, और उसमें एक अलग किरदार सिमिलर है लेकिन लुक इंग्लिश है। सो आई लुक्ड कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई लुक नॉर्मली इन अदर फिल्म्स। और लैला मजनू में आई वाज कश्मीरी ओनली, लेकिन क्लीन शेवन। तो क्या होता है कि आप दाढ़ी हटाने के बाद आप अलग दिखते हैं। इन माय केस पीपल हैव सीन मी मोस्टली इन बेयर। और कई बार ऐसा होता है कि बड़ा आसान सा होता है कि लाइक ओके, इस रोल के लिए फलां। बट एट टाइम्स इट्स गुड टू एक्सपेरिमेंट, एंड उससे मौका ये मिलता है कि इंसान, यू यू गेट अ चांस टू शो योर वर्सटैलिटी आल्सो। अवरोध एक वेब सीरीज है सोनी लिव पे, उसमें मैंने सिमिलर कैरेक्टर था। मेरा लुक तो केसरी वाला ही था, लंबी दाढ़ी, लेकिन द कैरेक्टर वाज डिफरेंट। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले अ डिफरेंट कैरेक्टर व्हिच हैड अ डिफरेंट शेड ऑल टुगेदर।
सो वो करते हुए बड़ा मजा आया। लक्ष्मी बॉम्ब में मेरा किरदार लुक सेम था, दाढ़ी ही थी, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज, कैरेक्टर वाइज वो अलग अलग था। तो वो करते हुए मजा आया। हर कैरेक्टर अच्छा है, होता है, ऐसा नहीं है कि आई एम प्लेइंग नेगेटिव कैरेक्टर और पॉजिटिव कैरेक्टर उसमें अच्छा बुरा कुछ हो सकता नहीं। For me it's a character and I try to do justice to whatever, मतलब जितना भी मैं कर सकता हूँ कोशिश, उतनी कोशिश करता हूँ। और लिहाफ की अगर हम बात करें तो उसमें नवाब है, तो उसमें न नेगेटिव न पॉजिटिव, इट्स a gray shade but it's a wonderful character which I try to portray at my my best capacity। और मेरी कोशिश यही रही कि उसे जितना ईमानदारी से कर पाए करें, और लोग पसंद कर रहे हैं, that is good। और खुशी है कि people have started accepting because this is one of, like, you know, one of the leading characters in the film। और कोशिश की है कि अच्छा से निभाएं और लोग पसंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोशिश किसी हद तक कामयाब हो चुकी है। और that's all for the best। बाकी शेरशाह में प्लेइंग कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर है, और 12 को रिलीज हो रही है और उम्मीद करते हैं कि लोगों को पसंद आएगी फिल्म। ट्रेलर तो बहुत तारीफ मिली है लोगों से, और बहुत जल्द कुछ और अच्छी चीजें भी आने वाली हैं। बिकॉज एक्चुअली क्या है कि एज एन एक्टर का अच्छा काम करने का मौका मिले, अलग अलग लोगों के साथ काम करने का मौका मिले, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के साथ काम करने का मौका मिले, बैनर्स बड़े हों या छोटे हों, आपका किरदार अच्छा होना चाहिए। दैट इज व्हाट मैटर्स। और उस वक्त भी यही कोशिश रहती है कि लाइक, यू नो, आई वुड लव टू टेक चैलेंजेस एंड एक्सेप्ट डिफरेंट कैरेक्टर्स, एंड इफ इट हैपेंस दैट इज गुड। और एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, क्योंकि कश्मीर में हम फिल्में बनाते हैं, जम्मू कश्मीर, और I've been part of many independent films। और एक जो 2 फिल्में हमारी जो बनी हैं, एक कश्मीर डेली है और दूसरी बेड नंबर 17 है। तो उसमें हमारे कश्मीर डेली में 2 बैनर्स इन्वॉल्व हैं, 72 क्रिएशंस एंड सफदर आर्ट्स, और सफदर आर्ट्स मेरा बैनर है। और सेकंड फिल्म जो है बेड नंबर 17, वो मैंने डायरेक्ट की। और अभी जो यहाँ पे एक माहौल बना हुआ है कि बहुत सारी बातें हो रही हैं कि फिल्में बन रही हैं, बनेंगी, फिल्म पॉलिसी भी आई है। इट्स अ वेलकम स्टेप। अच्छी बात है कि ऐसा हो रहा है, और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उम्मीद करते हैं कि कल जो यहाँ के फिल्म मेकर्स हैं, से आई रिप्रेजेंट बॉलीवुड इन कश्मीर, आई एम पार्ट ऑफ बॉलीवुड। इन कुछ फिल्मों में काम करने का मौका मिला है, और यहाँ पर मैं एक्टर तो खैर हूँ ही, उसके अलावा मैं एक फिल्म मेकर भी हूँ। और क्योंकि हमारे बजट कंस्ट्रेंट्स रहती हैं, तो हम कम्पीट नहीं कर पाते हैं बड़ी मेन स्ट्रीम फिल्म्स के साथ। और लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि अगर हमें भी इसमें असिस्टेंस मिलती है, तो विल बी एबल टू मेक सम गुड कंटेंट, मेक सम गुड फिल्म्स एंड शो इट टू द होल वर्ल्ड, और प्रॉपर्ली रिलीज कर पाएं, जैसे हमने कश्मीर के लिए रिलीज की थी, जिसमें मैंने लीड प्ले किया था। मैं वाज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड एसोसिएट डायरेक्टर एज वेल। इनफैक्ट मैंने उसकी डीओपी ऐसे सेकंड यूनिट डीओपी भी मैंने काम किया है, बहुत सारा काम उसमें किया है, मल्टीपल टास्क्स, मल्टीपल रोल्स आई हैव प्लेड। इनफैक्ट काफी सारे सीन्स लिखे भी हैं, कंपोज तो मैंने खैर काफी सारे किए ही हैं एज ए डीओपी उसमें। और इंडिपेंडेंटली आई यूज्ड टू टेक आर्टिस्ट विद मी एंड गेट दोस सीन्स डन, और फिर आई यूज्ड टू प्रोवाइड हैंड ओवर टू सैन भाई, टेक इट, दिस इज व्हाट वी हैव शॉट एंड वी हैव यूज्ड दैट इन द फुटेज। तो वही है। तो हर हिसाब से हर किरदार जो भी कैरेक्टर निभाने का मौका मिलता है, उसमें अच्छी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं, और अच्छी अच्छी कहानियां बना के दुनिया के सामने पेश करेंगे, यही बनना है अपना। So what is toughest? Like as an actor, it's more tough, or as a director or a producer, is more tough? Because अभी OTT प्लेटफॉर्म की वजह से हम लोग को काफी इंडिपेंडेंट मिल गया कि हर एक बंदा अपनी मूवी बना के रिलीज कर सकता है। एक ईज प्लेटफॉर्म OTT ने दिया है हम लोग को। सो अभी भी उतना ही डायरेक्शन और उतना ही प्रोडक्शन में एक इंडिपेंडेंट फिल्म को टाइम लगता है, कि अब थोड़ा ईज मिल चुका है क्योंकि अब फाइनेंसर्स भी आ रहे हैं। तो आसान तो कभी होता नहीं है, और कोई काम आसान होता नहीं, चाहे हाँ, आप किसी भी शोबे में, किसी भी फील्ड में हो, कोई भी काम करें, आसान अगर होता तो उसकी वैल्यू नहीं। तो चीजें मुश्किल होती हैं, हर पहलू पे होती हैं, कम आसान, कम मुश्किल, ज्यादा मुश्किल, वो अलग पहलू है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन
थिंग्स, कुछ चीज़ों में एक स्ट्रगल ज़रूरी है उसकी इम्पोर्टेंस बने रहने के लिए। और ना ही एक्टिंग का काम आसान है, ना ही डायरेक्शन का, ना ही प्रोड्यूसिंग का। लेकिन हाँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म आने की वजह से एक इंडिपेंडेंट एज ए फिल्म मेकर, एज ए प्रोड्यूसर, मेरे लिए एक ये ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि यार मुझे बड़े पर्दे पे दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरी फिल्म दिख जाएगी। आई डोंट हैव टू शो इट इन मल्टीपल जो है स्क्रीन्स, बड़े पर्दे पे दिखाने की जरूरत। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, और अगर ना भी आए तो एटलीस्ट इट विल गेट दैट सेम रिलीज वाला टैग जो चाहिए होता है कि वी हैव मेड अ फिल्म एंड इट हैज रिलीज्ड, प्रीमियर्ड ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म। और ओटीटी को काफी बूस्ट मिला है। कोविड का टाइम रहा है, पैंडेमिक, दिस वाज द ओनली ऑप्शन। एंड यस, काफी 5-6 साल से लोग कह रहे थे कि फ्यूचर ओटीटी है, फ्यूचर ओटीटी है। और गिने चुने ही प्लेटफॉर्म्स थे, काफी सारे यहाँ के अपने प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं मार्केट में। और इनफैक्ट तो अभी तो बहुत सारे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। ठीक है, क्या है, अगर कोई भी अच्छा कंटेंट बनाता है और किसी का लिमिटेड बजट होता है, तो उसे लिमिटेड पैसा ही मिलता है उस ओटीटी प्लेटफॉर्म को की तरफ से। और अगर कोई बना रहा है प्लेटफॉर्म, दैट मींस दे हैव समथिंग, सम बैकिंग। और कुछ हमारे दोस्त भी हैं जिन्होंने प्लेटफॉर्म बनाए हैं, और किसी ने छोटी अमाउंट पे फिल्में बनाई हैं, कुछ करोड़ों की फिल्में बनाते हैं, कुछ लाख। क्या होता है कि लाइक एज एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हमारे लिए एवरी पेनी काउंट्स। हम कोशिश कई बार तो हमने जीरो बजट वाली फिल्में बनाई हैं, जिसमें हमने गॉट फ्रेंड्स फ्रॉम बॉम्बे और मुंबई, फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, परसेंटेज पे, टोकन ऑफ लव पे, दोस्ती यारी में। हमने खुद भी ऐसे दोस्ती यारी में फ्री में लोगों के लिए काम किया है, मिलना जुलना हो गया, काम कर लिया, निकल गया। और अगर आपके पास टाइम है एंड यू आर रेडी टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो चीजें बन सकती हैं। देयर हैज टू बी अ विल टू मेक समथिंग, तो चीज बन जाएगी। आपके 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 इंटेंशन सही होनी चाहिए, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपका होमवर्क अच्छा होना चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। और अगर एक बार ही आपका ऐसा कंटेंट वगैरह सब आ गया और आप चीज बना पाए, ऑफ कोर्स नो हाउ तो जरूरी है। अगर आपके पास नो हाउ नहीं है एंड यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, तो मत करो। क्योंकि अगर आप किसी और के कंधे पे बंदूक रख के बनाना चाहते हो कि चलो ये नाम किसी मेरा हो और बनाए कोई और, तो मत बनाओ। आपकी जितनी लिमिटेड नॉलेज है, आपके जितना जितना आपका कैपेसिटी है, हुनर है, उसी हिसाब से बनाओ। उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितने चादर हो, कहा जाता है। और जितने भी आप क्रिएटिव काम जानते हैं, उसी हिसाब से आप कोशिश करें बनाएं। और अननेसेसरी बेसिकली क्या होता है कि अगर आपकी चीज अच्छी है, नो मैटर उसमें पैसा कितना लगा है, दैट इज सेकंड। लेकिन अगर आपकी चीज अच्छी है, टेक्निकली कम वीक भी हो चलेगा, फाइनेंसेस अगर कम है आपके पास, लेकिन कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए। जो आप दिखाना चाह रहे हो वो मैसेज कन्वे होना चाहिए, परफॉर्मेंसेस स्ट्रांग होने चाहिए। और खैर कोशिश तो हमेशा ये रहनी चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज किसी भी चीज के साथ ना हो। बट जैसे जितनी भी चीजें आपके पास हाथ में है, मुयसर हैं, तो उसमें भी आप कोशिश करके बना सकते हो। शुड नॉट स्टॉप यार, नहीं है, गिव इट अ ट्राई। क्या कैसे कि लाइक इट्स इजी टू प्रीच देन टू प्रैक्टिस। और अगर आप कोई चीज, अभी आज ही मैंने एक कोट पढ़ा था कि अगर कोई बनाते हो कोई चीज और लोग उस पर क्रिटिसाइज करते हैं, ये उससे अच्छा है कि ना बनाएं और लोगों के काम को क्रिटिसाइज करें। एटलीस्ट इट्स गुड टू क्रिएट समथिंग एंड हेयर दैट क्रिटिसिज्म फ्रॉम अदर्स। तो बाकी को बहुत सारे तो हमारे पास बैठे होते हैं जिनके पास काम होता नहीं है, बस दूसरों की खामियों पे नुक्ताचीनी करना, कमेंट करना। और ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना अपना नेचर रहता है। बट मैं तो आई वुड स्टिल प्रेफर टू बी अ पर्सन हु विल क्रिएट समथिंग एंड लिसन टू दैट क्रिटिसिज्म। आई एम गुड विद दैट। नहीं, इट्स बेटर बिकॉज एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ में हम लोग इम्प्रूव तो कर ही रहे हैं सर। अगर हम लोग एक छोटी सी मूवी बनाते हैं या देखते हैं, तो हमको भी एज अ ऑडियंस भी इवॉल्व हो रहे हैं। पहले ऑडियंस थी सर एकदम एग्जैक्टली वही देखना चाहती थी, बॉलीवुड टिपिकल मसाला, बट अब सटलनेस आ रही है मूवीज में। लाइक फॉर एग्जांपल आप ही की एक मूवी है हाफ विडो। सो हाफ विडो देखी तो वो बड़ी अजीब सी सटली मूवी कि हाँ ऐसा भी होता है, रियलिटी हिट्स हार्ड। एक स्टेटमेंट है बहुत फेमस, रियलिटी हिट्स हार्ड। तो ऐसी भी चीजें होती हैं, जैसे हाफ विडो थी।
तो वो सब मूवीज, छोटी छोटी मूवीज, एक इंडिपेंडेंट मूवीज भी आपका माइंडसेट चेंज करती कि हर सिक्के के दो पहलू हैं। उस तरह आप ये पहलू देख रहे हो, ये चीज बेटर है तो अगले का भी देखो दूसरा पहलू। सो दैट्स अ थिंग, क्योंकि इंडिपेंडेंट मूवीज आज के डेट में बहुत स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही हैं। बिकॉज बहुत सारी मूवीज आती हैं, हम लोग सुनते हैं इन एक्टर्स ने बताई छोटे छोटे मिलके, और वो मूवी आती है डिसॉल्व हो जाती। सो सो दैट्स द थिंग कि एक टाइम पे हर एक मूवी को या हर एक ऑडियंस को इवॉल्व होना जरूरी। दैट्स बेटर थिंग। और ये तो सर आपने दिखाया है ना सर, आपके हर रोज में अब सटलनेस बढ़ती जा रही। पहले एक लाइक यू स्टार्टेड विद बजरंगी भाईजान एंड नाउ बैक टू बैक आपकी शीर्षा भी है, स्टेज ऑफ सियाच में अभी मैंने आपको देखा। सो इस अच्छा लगता है कि देख के जो एक्टर्स को आप पसंद करते हो उन्हें आप बार बार देख पाते हो, वो भी इजीली। और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तो हम जैसे स्टूडेंट्स लाइक वी आर 24-25 है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें भी लगता है कि यार हॉल में जाके क्यों देखना है, अगर लैपटॉप पे देख सकते हैं, अगर टीवी पे देख सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं। सो ईज ऑफ नेटवर्क बहुत अच्छा हुआ। विदाउट हाँ बीच में ओटीटी की वजह से पायरेसी भी बहुत हद तक कम हो चुकी है हाँ देखा जाए तो, क्योंकि सब्सक्रिप्शंस भी नो डाउट हर किसी ओटीटी की अपनी सब्सक्रिप्शन है, लेकिन उतनी ही है। अगर हम देखें, अगर हम सिनेमा हॉल में महीने में 4 फिल्में देखने के लिए चले जाएं या 8 फिल्म देखने के लिए चले जाएं, उतना ही हर ओटीटी का अगर आप देखेंगे तो ईयर का सब्सक्रिप्शन। तो आप यू आर गुड फॉर ईयर अगर इफ यू एक्चुअली वांट टू वॉच फिल्म्स एट होम एट योर कन्वीनियंस। सिनेमा का अपना अलग मजा है, नो डाउट। But as you said, as a student and people like who have budget constraints, OTT is a good platform. And the best part is you can watch it in at your own ease. Pause करके दोबारा देख सकते हो. You can pause it whenever you want to pause it. When you have time, you can go and watch the whole series in the night. You can binge watch. जो कि सिनेमा हॉल में मुमकिन नहीं है। आप डिपेंडेंट हो कि जब तक वो चलाएंगे तब भी चलाएंगे। और इसमें योर एट ईज। और अगेन जितना ज़्यादा कंटेंट आप देखोगे उतना आपका हॉराइजन बढ़ जाएगा और आप अच्छा काम देखना चाहोगे। और जब दुनिया की अच्छी अच्छी सीरीज देखने को मिलती हैं तो हम अपने कंपेयर करना शुरू करते हैं। हम काम नज़दीक भी नहीं हैं उस हिसाब से, लेकिन जब हम अपने ज़मीन की कहानियाँ बनाते हैं तो वो उनसे बेहतर बनाते हैं। जब अगर हम उसके एग्जाम्पल यहाँ से अगर हम लें, सत्यजीत रे हैज मेड फिल्म्स फ्रॉम अपना बंगाल की फिल्में बनाई हैं, इंडियन फिल्में बनाई हैं, रूरल तरीके से बनाई हैं, जो आप बॉलीवुड में नहीं बना सकते। तो हमें अपनी ही वीकनेस को अगर हम देखा जाए कि कमी है, कमी तो खैर नहीं है, उसको हम स्ट्रेंथ बनाकर पेश कर सकते हैं। क्योंकि जब हॉलीवुड यहाँ आते हैं तो दे ऑलवेज मेक फिल्म्स इन स्लम्स। Most of the time they show India as slums, which is not the case. There are many other aspects of India. और यहाँ की अगर हम अच्छी कहानियाँ बनाना चाहते हैं तो हमें खुद से बनानी चाहिए, चाहे कि न्यूटन जैसे की कहानी अगर हम बात करें। और यही की कहानी है, छोटी बड़ी उतनी बड़ा बजट की फिल्म भी नहीं थी, बनाई अच्छी थी। और दैट वाज ऑफिशियल सिलेक्शन फ्रॉम इंडिया आल्सो फॉर ऑस्कर। नहीं मिला वो अलग बात है। तो पॉइंट इज वो यहाँ की हमारी अपनी कहानी तरीके से दो है। सम पीपल सेड लाइक इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम एन इरानियन फिल्म, बट दैट्स ओके। बट यहाँ के हिसाब से हमने अपने हिसाब से उसको ढाला था। तो कोशिश यही है कि इफ वी स्टार्ट कंपीटिंग विद हॉलीवुड तो उनके साथ तो हम compete कर नहीं सकते बजट के हिसाब से। that's true. एज अ फिल्म मेकर मैं कश्मीर में बैठा हूँ, and if I start competing with mainstream Bollywood, I cannot. Until and unless I have the big financial backing, then I can. We have potential to do that, but at the same time हमें नजर में रखना चाहिए कि हाँ, हम एक वर्ल्ड सिनेमा की तर्ज पे फिल्में अगर बनाते हैं तो शो टू द एंटायर वर्ल्ड। जैसे ईरानियन फिल्म्स, कोरियन फिल्म्स, फ्रेंच फिल्म्स पसंद की जाती हैं दुनिया में। उनकी उसमें तो बिल्कुल एक रॉ फील रहती, बेसिक जमीन की कहानियां होती हैं वो, लेकिन द वे दे शो इट, द वे दे प्रेजेंट इट, और सीखने को बहुत मिलता है ऐसी चीजों से, ऐसे फिल्मों से इंसान को। नहीं सर, बिकॉज अभी के लिए ना, अभी इवॉल्वमेंट बहुत अच्छा से हो रहा है, अभी लोग सीख भी रहे हैं। बट सर एक चीज मुझे आपसे जाननी, लाइक अभी आपने लाइक हॉलीवुड में वैनगार्ड में भी काम किया विद जैकी चैन, मतलब सो सर हाउ मच इज इट डिफरेंट फ्रॉम मेन स्ट्रीम बॉलीवुड? कितना डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग और इन टर्म्स ऑफ, आई नो फाइनेंस इज अ बिग थिंग, पैसे उतना जितना उनकी मूवी में पैसा लगता है उतने हमारी मूवी कमाती है,
इन इंडिया, बिकॉज हम लोग को अब्रॉड एक्सेस बहुत ही डाइल्यूटेड है। तो उस नाते मैं पूछ रहा हूँ सर, मेन आपको कैसे लगा कि लाइक एक स्ट्रक्चर होता है ना, एक बॉलीवुड कम्युनिटी का एक स्ट्रक्चर, उस हिसाब से एक मूवी बनती है, रिलीज होती है, पोस्ट प्रोडक्शन में जाती है, दैट्स थिंग। बट एक हॉलीवुड मूवी और एक बॉलीवुड में बेसिक क्या डिफरेंस होता है अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस? देखा जाए तो देखिए, चाहे आप कहीं की भी फिल्म ले लो, प्रोसेस तो सेम है। अगर अब यही है कि आपके पास इट विल डायरेक्ट कम बैक टू फाइनेंस ऑन। क्यों? उनका ग्रैंड्योर ज्यादा बड़ा होता है, उनका तामझाम ज्यादा बड़ा होता है, उनकी होमवर्क हमसे बहुत ज्यादा होती है, उनका मैन पावर हमसे ज्यादा होता है, उनकी डिटेलिंग हमसे ज्यादा होती है। सो जितने भी चीजें ज्यादा हों, इट ऑल इज मनी। और जब कई बार क्या होता है कि अगर हम देखें तो काफी सारी फिल्में ऐसी होती हैं जो आप कहीं पे लगता है कि उतनी अच्छी नहीं बनी है, मगर ये हॉलीवुड की फिल्में तो आप पसंद करते हो और किसी चीज को ट्रू। अच्छे तरीके से दर्शाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो आपको ये लगता है कि यार उन्होंने वैसे बनाई है तो हमें भी उसी हिसाब से बनाना चाहिए। लेकिन प्रोसेस तो सेम है, मेकिंग तो सेम है। उनका उनका एक ही चीज है कि यहाँ पे हमारे पास जो जिप होती है वो 50 फीट की होती है, उनकी 200 या 250 मीटर की होती है, 250 फीट की होती है। तो आई हैव सीन द लॉन्गेस्ट जिप। मैं जिप की ही इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वैनगार्ड पे जो मैंने देखी थी, दैट वाज द लॉन्गेस्ट आई हैव सीन टिल डेट। और मतलब इक्विपमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है। उसकी उस शॉट की मैंने वो शॉट देखा भी नहीं फिर, जो शॉट उसने उस जिप ने लिया था वो शॉट मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि आजकल तो ड्रोन से ज्यादा काम हो रहे हैं। देखिए, प्रोसेस तो सेम है। ऐसा नहीं है कि लाइक वहां पर एक ग्रामर अलग है, उनका टेक्निक अलग है, प्रोसेस तो वही है। अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, आप एज एन एक्टर, व्हाट डायरेक्टर वांट्स फ्रॉम यू, यू आर एज एन एक्टर, आप तो डिलीवर करोगे जो आपको बोला गया है। आप कोशिश करोगे अपने अंदाज में बोलने की, और डायरेक्टर को अगर जमता है कि हाँ ये इट विल वर्क्स विद मी, तो आपको अलाउ करेगा उसी हिसाब से करने के लिए। अगर उसे लगता है कि नहीं मुझे अलग चीज चाहिए, तो वो कहता है कि आई वांट दिस पर्टिकुलर थिंग इन दिस पर्टिकुलर मैन। तो वो कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि एक्टर जो प्रिपरेशन करके आता है, एक्टर जो अपना नेचुरली बोलता है, दैट वो एट टाइम्स वर्क्स। तो हाँ, उनके उनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है हमसे। और अगेन जैसे मैं कहूँ कि डिटेलिंग में ही फर्क है, बाकी सब सेम है। हमारे पास अगर एक चीज के लिए 5 लोग हैं, उनके पास 15 लोग होंगे, 20 लोग होंगे। और अगेन बात तो वहीं पे आ जाती है, बजट। फाइनेंस। वो तो है सर। सर आपको क्या लगता है, अभी जैसे एस एस राजमौली सर जैसी मूवीज बना रहे, लाइक उन्होंने बाहुबली बनाई, वो RRR बना रहे, और उन्होंने भी अनाउंस किया था बीच में कि वो एक और मूवी ऐसी बनाई, तो आपको लगता है अब हम लोग थोड़ा उस दिशा में जा रहे हैं कि हम लोग का भी एक ग्रैंड इवेंट के तरीके से एक फिल्म को बनाया जा रहा है, बिकॉज उसमें भी 3 3 4 4 साल लग रहे। सो व्हाट्स योर ओपिनियन, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट इट, कि आपको लगता है हम लोग को हाँ थोड़ा बहुत अब हम लोग उस फील्ड में, उस प्रॉपर तरीके की डिटेलिंग में, इन्वेस्टमेंट में घुस रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं? है, दैट इज राइट। और ऐसा होना भी चाहिए। जरूरी नहीं कि हम बिल्कुल एक सटल ग्राउंड की जमीन की कहानियां दिखाएं। माइथोलॉजी तो यहाँ का पुराना पहले से ही रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम ऐसी कहानियां बनाते हैं, एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, कुछ रियलिस्टिक कहानियां, अगर जो कहानियां बनती हैं जो हम इंस्पायर फ्रॉम हिस्ट्री कर सकते हैं, अगर हम उस लेवल तक नहीं जाएं, तो वी विल बी लिमिटेड टू सॉन्ग एंड ड्रामा। लेकिन ऐसा नहीं है, आज की तारीख में सॉन्ग एंड ड्रामा से भी बढ़कर काफी चीजें हो रही हैं, अच्छी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कहानी चीजें हो रही हैं। और हमारे यहाँ के एक्टर्स ने अच्छा खासा नाम कमाया था हॉलीवुड में। खान साहब तो खैर नहीं रहे, लेकिन ही वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स फ्रॉम इंडिया, वाज रिप्रेजेंटेड हॉलीवुड। इससे पहले भी लोगों ने काम किया है, लेकिन जिस मकाम पे वो पहुंचे, उम्मीद करते हैं कि कोई और भी पहुंचे, लेकिन ही वाज फ्रॉम हियर। उनका काम करने का तरीका तो वही था, देखा जाए तो मतलब ये है कि हाँ, वो डिटेलिंग में काम हम कर रहे हैं, और टाइम लग रहा है चीज़ों को बनने में, उसका होमवर्क, प्री प्रोडक्शन, और सालों लगते हैं उसी चीज़ में, विच इज़ नाइस। और एक ऑडियंस को एक फ्लेवर मिल रहा है। और बाहुबली की वजह से अगर हम देखें तो बहुत सारी हिस्टोरिकल फिल्में बनी उसके बाद।
तर्ज क्या है वो कुछ भी हो, लेकिन बहुत सारी बड़े बड़े बैनर्स ने भी फिल्में बनाई उस तर्ज पे, उसी सब्जेक्ट्स पे। तानाजी बनी, केसरी बनी, पानीपत बनी। केसरी और पानीपत में तो खैर मैं था। यस सर। और भी क्या होता है, क्या है कि राइटर इमेजिनेशन की उड़ान लेता है और एक कहानी क्रिएट करके लाता है सामने, तो वो एक अलग चीज है, वो भी अच्छा है। और दूसरा ये है कि ये हुआ है, इसी को हम दोबारा देख रहे हैं, जी रहे हैं। हमने किताब में पढ़ा है, हम स्क्रीन पे देखते हैं। अब कितनी चीजें आप सिनेमेटिक लिबर्टी लेके करते हो, कितनी चीजें आप हटाते हो, वो अलग बात है। बट एज एज अ वेरिएशन इट इज गुड। और आज हमारा तरीका ये है कि एक्टिंग का भी टाइम ऐसा हुआ है कि चीज काफी सारी चीजें चेंज भी हुई हैं। एक्टिंग का भी एक टाइम बदल चुका है। पहले एक अलग तरीका था, लाउड लाइव, एक लाउड किस्म का थिएट्रिकल होता था। आज थिएटर अलग हुआ है, थिएट्रिकल वैसे का वैसा है, लेकिन अब सिनेमा में वो चीज नहीं होती। पहले सिनेमा में भी थिएटर ही होता था काफी हद तक। और रेडियो तो खैर है ही, दैट इज आई स्टिल कंसिडर रेडियो इज द मोस्ट डिफिकल्ट एक्टिंग। इफ यू एज एन एक्टर, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट वे टू परफॉर्म। आवाज से आप आपके ऑडियंस को, आपको उनके उनको उनको वहां पहुंचाना है जहाँ पे आप विजुअली नहीं पहुंचा पाते। टीवी फिल्मों में तो ये है कि विजुअल्स हेल्प अस टू डू दैट। और अच्छी बात है कि बड़े बड़े मेकर्स इतने बड़ी बड़ी बजट की फिल्में बना रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू कम्पीट विद हॉलीवुड, व्हिच इज नाइस। वेदर वी रीच देयर और नॉट, बट एटलीस्ट वी आर ट्राइंग। अभी एक सिनेमा बंडी फिल्म आई थी नेटफ्लिक्स पे, कि राज इंडिया ने प्रोड्यूस की थी वो। हमने भी एक इसी तरह की फिल्म बनाई थी, साइड ए साइड बी, वो शिमारो पे अवेलेबल है। और थीम दोनों का सेम है, एक छोटे से गांव में लोग फिल्म बनाना चाह रहे हैं। और सिनेमा बंडी देखा तो पूरा समझ आ गया कि मुझे अपनी कहानी याद आ गई जो हमने किया था 2016 में, हमने शूट की थी वो फिल्म। और फाइनली वो रिलीज तो अभी हुई है, क्योंकि एज एन इंडिपेंडेंट मेकर आप बहुत सारा पैसा उठाते हो, मार्केट से डालते हो, और आपको पता नहीं होता कि कहाँ पे दिखानी है। 2016 के बाद अब जाके 2021 में वो फिल्में रिलीज हुई हैं। शिमारो पे 4 फिल्में रिलीज हुई थी हमारी, और साइड ए साइड बी उनमें से एक है। और अगर आपने नहीं देखी तो वो फिल्म देखेगा। और इनफैक्ट जियो पे भी अवेलेबल है। अच्छा, जियो ब्यूटीफुल प्ले पे। फिल्म, आई एम श्योर यू लाइक। सर जियो प्ले पे डेफिनेट। भी है। और बड़ी प्यारी सी कहानी है। गोली कब चलानी है? और अरे सीन तो शुरू होने दे बाकी से यार। वही है कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि एज अ मेकर आई कैन थिंक यार मुझे अब टेंशन नहीं है, आई डोंट हैव टू गो फॉर दोज थिंग्स व्हिच आई एक्चुअली वेंट फॉर कश्मीर डेली। जब हमने रिलीज की थी तो हमें पहले अपलोड करनी पड़ी, अपलोड करने के बाद फिर उसके अलग से चार्जेस देने पड़े। यूएफओ का रहता है, वो सब चीजें होती हैं, देन दे विल शो इट इन देयर डिफरेंट जगहों पे दिखाएंगे। सर एक टेक्निकल क्वेश्चन बस पूछना चाहता हूँ, लाइक आप एक्टर थिएटर में भी रहे हो और एक्टर फिल्म में भी रहे हो, पर सर थिएटर में जब बंदा जाता है एक्टिंग करता है तो उसको लाइट फेस करनी पड़ती है। एक्टर को उस टाइम एक्टिंग करते करते हुए साउंड्स का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ता है, अपनी आवाज को उतना बुलंद करना पड़ता है, प्लस उसको ये भी देखना होता है कि उसके आंखों में लाइट जा रही है, उसको मैनेज करना होता है। और अगर हम फिल्म में बात करें तो हाँ, उसमें भी आवाज का खेल होता है, पर उसमें एक कैमरा होता है। तो सर आपको कौन सा पार्ट ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, लाइटें फेस करना या कैमरा फेस करना? चाहता तो हूँ हर चीज फेस करें, कैमरा भी फेस करें, लाइट भी फेस करें, रेडियो भी कर लें, टीवी भी कर लें, वो ऐसा है नहीं, ऐड कर लें। देखिए, मुश्किल काम का क्या होता है कि आप कैमरे पे हैं तो आपको हर छोटी सी छोटी डिटेल भी आप छुपा नहीं सकते, जो थिएटर में चल जाता है। लेकिन थिएटर में ये है कि वहां पे आपको जो करना है उस अंदाज में करना है कि देयर इज नो कट। तो इसलिए वो वहां पे वैसे उसके वहां की डिफिकल्टी, मुश्किल हर चीज है और आसान भी हर चीज है। लास्ट क्वेश्चन सर यही पूछना चाहता हूँ, अभी शीर्षा आ रही है और अभी लाइक काफी ज्यादा बज हो रहा है उस मूवी के अराउंड, क्योंकि विक्रम विक्रम बत्रा से रिलेटेड है, प्लस अभी कारगिल डे भी रिसेंटली गया, तो वो काफी बज अराउंड है। इसके अलावा सर हम लोग और आपको कब देख रहे हैं? जल्दी और भी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने के कगार पे है। और अभी मैंने मलयालम फिल्म समारा कंप्लीट की है, उसमें रहमान मेन लीड में है, वो वहाँ के बड़े स्टार हैं। हाँ सर जा। और एक एक थी बेगम सीजन 2 कंप्लीट हो चुका है, उसकी डबिंग होने वाली है अभी, वो तैयार है।
एक कुछ वेब सीरीज हमने की हैं, एक साइनाइड मोहन करके जो हमारे डायरेक्टर राहत भाई ने बनाई है, वो रिलीज हो रही है। और एक वेब सीरीज जो मैंने खुद लिखी और डायरेक्ट की है, फनबाज, वो तैयार हो रही है, भी देखने को मिलेगी। और भी कुछ फिल्मों पे काम चल रहा है, कुछ के लिए बातें चल रही हैं, कुछ बनी हुई हैं, तैयार हुई हैं, रिलीज हुई हैं। तो कुछ उम्मीद है कि बहुत सारी चीजें आने को हैं और ऑडियंस को देखने को मिलेंगी। और दुआ यही है कि, कोशिश यही है कि और करते रहें, सबकी दुआएं बनी रहें तो और भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। ओके सर, ऑन दिस नोट हम लोग खत्म करते हैं कन्वर्सेशन। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सर ईगर हूँ कि और जल्दी जल्दी आपको और देखना मिले, प्लस पर्सनली कभी विजिट कर पाऊँ मैं आपसे कश्मीर में, तो दैट्स वंडरफुल, बिकॉज आप एक नेचर लवर हो। कश्मीर में, बॉम्बे में, जहाँ पे भी है, आप भी नेचर लवर इंशाल्लाह हो, इंशाल्लाह। नेचर लवर हो, मैं भी नेचर लवर हूँ, तो कभी मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। जरूर। ओके, थैंक यू वेरी मच ब्रदर, गॉड ब्लेस थैंक यू सर, थैंक यू सर।